एग्जाम्पल थर्ड, fx है, फूरियर सीरीज फाइंड करनी है। -1 x ग्रेटर देन इक्वल -5 लेस देन 0, x0 x ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल 5, ये 0 ये। अपने को क्या फाइंड करनी है? फूरियर सीरीज। सबसे पहले चेक करेंगे ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -5 से 5, क्लियर। तो x ग्रेटर देन -5 लेस देन 5 के लिए फूरियर सीरीज क्या होती है? fx a0 summation n1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx, क्लियर। ये हो गई कंडीशन। a0 कितना होता है? 1/2π -π to π fx dx, 1/2π। लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा, -π से 0, 0 से π, -π से 0, 0 से π, क्लियर। 1/2π -π से 0 में फंक्शन कितना है? -1, ये -π से 0, -1 ये 0 से π में कितना है? 1। ये अगर आगे कोई कंडीशन है कि बाकी लिमिट ब्रेक करने का, इन दोनों से ही आएगा। 0 से π में कितना है? 1। इसका इंटीग्रेशन करें, 1/2π, क्लियर। -π से 0 माइनस dx, इसका कितना हो जाएगा? -है, -π से 0, फिर 1 dx यानी x 0 to π, 1/2π लिमिट लगाओ, ये माइनस से बाहर रखो, 0 -5, ये माइनस बाहर, ये लोअर लिमिट का माइनस, ये माइनस, कितना हो जाएगा? प्लस माइनस, कितनी वैल्यू आ गई? 0। an कितना है? 1/π -π से π fx cos nx dx, क्लियर। लिमिट को ब्रेक करें, -π से 0, फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट लिखी कितनी है? -1 cos nx dx, 0 से π 1 cos nx dx। इसका इंटीग्रेशन कर लें, कितना हो जाएगा? 1/π cos का क्या हो जाएगा? प्लस sin nx अपॉन n, 0 से π, माइनस sin 0 0, sin n माइनस π रखेंगे 0, π पे भी 0, 0 पे भी 0, तो an भी कितना आ गया? 0। bn कितना हो जाएगा? 1/π -π to π fx sin nx dx, 1/π -π to 0 fx sin nx dx, 0 से π, इसमें कितना है? fx -1, इसमें 1 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, है ना। डायरेक्ट लिख रहे हो, लिखना बाय डेफिनेशन ऑफ गिवन fx की डेफिनेशन से 1/π -1 साइन का क्या होगा? n प्लस माइनस cos nx अपॉन, और ये लिमिट 0 to π
माइनस पाई टू 0, 1/पाई लिमिट रखे हैं, ये माइनस माइनस से क्या हो गया प्लस, cos 0 1 माइनस cos n माइनस पाई यानी cos n पाई माइनस 1 की पावर n, और ये माइनस ये कितना होगा माइनस 1 की पावर n cos 0 1, ठीक है। प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ये प्लस हो गया cos 0 1, फिर लोअर लिमिट का माइनस, फिर ये cos n पाई हो cos n माइनस पाई हो माइनस 1 की पावर n, ये कितना हो जाएगा bn 1/पाई, ये माइनस 1 प्लस 1 हो गया 1 और 1 2, ये माइनस 1 की पावर n, ये बार माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, ये कंडीशन, ठीक है। 2 बार आ गया, 1 1 भी 2 टाइम्स, ये भी 2 बार और माइनस कॉमन निकाल लो, चाहे इधर प्लस करके ये फॉर्म ले लो, ये प्लस करके एक इधर बना दो, ये bn आ गया, a0 an bn को पल्स में रख दूंगा, फूरियर सीरीज क्या हो जाएगी, a0 भी 0 an भी 0 bn 2 बार साइन nx, ये ध्यान रखना जब इस तरह की फॉर्म इवन ऑड बना सकते हो, एन सम यानी इवन, n की वैल्यू मैंने 2 रखी, तो 2 रखी तो ये कितना हो जाएगा 3, माइनस 1 की पावर 3 यानी माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 0, तो इवन में ये 0 हो जाएगा, केवल जिसमें आएगी ऑड रखे अपन n 1 रखे तो प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 की कंडीशन हो जाएगी। डायरेक्ट करो या आप इधर एक एक रख के सॉल्व कर लो, ये फूरियर सीरीज आ जाएगी। इस पे सम की कंडीशन नहीं पूछ रखी है ना, और डिडक्शन बोल रहा है, सिर्फ प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, तो वो प्रूफ कर ले। हाँ, ये आया, अपन ने वैल्यूज रखी, n1 रखा, क्लियर, या n2 पे 0, 2 रखा, 3 रखा, ये आ गई कंडीशन, 4 पे 0, ये सीरीज आ गई। अब इसी से डिडक्शन बोलना है यानी डिंपल, इसी के इससे प्रूफ करना है, तो इस पे क्या आ रहा है π/4 1 माइनस 1/3 1/5। अब अपन देखिए, अगर मैं यहाँ पाई रख दूँ, साइन पाई 3 पाई ये कितना होता है 0, अब मेरे को तो ये प्रूफ करना है, ये वाली कंडीशन आनी चाहिए ना, 1 1/3 1/5, या साइन माइनस पाई रखे 0 के क्या रखे π/2, जिसपे साइन 0 नहीं होता है, तो पुटिंग x इक्वल्स टू π/2, ये इक्वेशन 8 है, इन इक्वेशन 8 f ऑफ π/2, ध्यान से देखना, f ऑफ π/2 किसके बीच में आ रहा है, अपने पास फंक्शन था ये माइनस पाई से 0 में 0 से π/2 कहाँ आएगा, 0 से पाई के बीच में ही जाएगा, वहाँ फंक्शन कितना था 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 0 से पाई में, तो f ऑफ π/2 कितना होगा 1, समझ में आ गया ना। इस कंडीशन से π/2 यहाँ आ रहा है और ये फंक्शन की वैल्यू 1 थी, तो f ऑफ, तो इसके बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, फंक्शन 1 होगा, तो f ऑफ π/2 भी क्या हो जाएगा 1, 4/5 साइन π/2 यानी 1, 4/3 पाई साइन 3π/2 यानी -1, अल्टरनेट चलता है ना, और ये साइन 5π/2 यानी +1, ये पाई है ना, एंड सम, इनमें से 4/पाई कॉमन निकाल लें और इधर भेज दो, π/4 1 माइनस 1/3 1/5 माइनस 1/7 एंड सम, ये प्रूफ की फॉर्म आ गई। तो प्रूफ में जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग अपन x की वैल्यू, क्लियर, ये सॉल्यूशन।